उद्योग, संसदीय मामले एवं श्रम रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जिला सिरमौर के प्रवास कार्यक्रम के दौरान शिलाई में 19 करोड़ की लागत से बनने वाले नागरिक अस्पताल भवन का भूमि पूजन किया। इस अस्पताल में लोगों को 100 बिस्तरों की सुविधा मिलेगी। उद्योग मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जल्द ही इस भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्राथमिकता के आधार पर दूरवर्ती क्षेत्रों के अस्पतालों में ढांचागत व स्टाफ सुविधा का विस्तार किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उपचार के लिए दूर अस्पतालों में न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण से आने वाले समय में गांव के लोगों को आर्थिक तंगी के चलते उपचार से महरूम नहीं होना पड़ेगा। वहीं नागरिक अस्पताल शिलाई में दूर दराज क्षेत्र के मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में इस अस्पताल में सुविधाओं को मजबूती प्रदान करना अति आवश्यक है। इसी के दृष्टिगत जल्द ही शिलाई नागरिक अस्पताल में विशेष डॉक्टरों सहित नर्सों के रिक्त पड़े पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में क्षेत्र के मरीजों को अपने इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता था और 100 बिस्तरों के अस्पताल निर्माण के उपरांत क्षेत्रवासियों को शिलाई में ही इलाज मुहैया कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में सिविल अस्पताल शिलाई में 25 लाख के डिजिटल एक्सरे प्लांट का लोकार्पण किया गया है, जिसके बाद अस्पताल में क्षेत्रवासियों को रंगीन एक्सरे की सुविधा प्रदान हो रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में लगभग 300 अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा गया है, जिसके माध्यम से इन शिक्षण संस्थानों में क्षेत्र के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध हो रही है। शिलाई शहर का रूप ले रहा है, जिससे दृष्टिगत इसे नगर पंचायत घोषित किया गया है, ताकि यहाँ सुनियोजित ढंग से निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि शिलाई के लिए 68 करोड़ की डीपीआर स्वीकृत हेतु भेजी गई है, जिसमें से 28 करोड़ सीवरेज के लिए और 30 करोड़ पानी तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त शिलाई विधानसभा क्षेत्र में सड़क, सिंचाई एवं पेयजल तथा शिक्षा, स्वास्थ्य व बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लगभग 250 करोड़ की विकासात्मक योजनाएं क्रियान्वित हैं, जिनके पूर्ण होते ही विधानसभा क्षेत्र के लोग इससे लाभान्वित होंगे। इसके बाद उद्योग मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के शिलाई विश्राम गृह में लोगों की समस्याएं सुनी। शिलाई में सिविल हॉस्पिटल का जो भूमि पूजन किया गया है, जिसके लिए सरकार द्वारा जो है 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है और उम्मीद है कि बहुत तेजी से इस पे कार्य होगा, क्योंकि पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने झूठी घोषणा करके कहा था कि शिलाई में 100 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत है, मगर ना इस हॉस्पिटल के 100 बेड बढ़े और ना ही एक नया पैसा इसके लिए बजट बिल्डिंग के लिए आया। मगर सरकार बनने के बाद इसकी नई सिरे से डीपीआर 18 करोड़ की बनी, टेंडर लगे और 3 करोड़ रुपए स्वीकृत होने के बाद जो है इस की लैंड डेवलपमेंट का काम शुरू होकर के आज हमने भूमि पूजन किया है। मुझे उम्मीद है कि शिलाई का सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग 2 साल में बनकर के जो है तैयार हो जाएगी और हम लोगों को समर्पित कर देंगे। हमने अभी हाल में डिजिटल एक्सरे की मशीन 25 लाख रुपए की लागत से यहाँ पे लगाई है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सुविधा हुई है। इस हॉस्पिटल में हम स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी भेजेंगे, ताकि सुचारू रूप से लोगों का यहाँ पे ठीक ढंग से इलाज हो सके। इसके अलावा शिलाई क्षेत्र में 250 करोड़ रुपए की लागत से जो है अलग अलग क्षेत्रों में सड़कें हैं, पीने की पानी की स्कीम्स है, बिल्डिंग्स है, उसका कार्य जो चला हुआ है। चाहे वो सतौन में पीएचसी की बिल्डिंग है, कमरू में सीएचसी की बिल्डिंग है, जो 1.5 करोड़ रुपए की लागत से जो है उसका काम जो है वो शुरू हो चुका है। कफट्टा में आईटीआई की बिल्डिंग जो है लगभग बन के तैयार है। रोहनाट में डिग्री कॉलेज जो बिल्कुल किराए के कमरे में चल रही थी, वो भी 5 करोड़ रुपए स्वीकृत होकर के उसकी बिल्डिंग का कार्य तेजी से चला। तो हमने आज शिलाई चुनाव क्षेत्र में विकास की राह में तेजी लाई और मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में पैसे के मामले में जो हम कमी नहीं आने देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पावटा साहिब से रोबिन शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।